दोस्तों, जड़ी बूटी का प्रयोग प्राचीन काल से लोग करते आ रहे हैं। आप यकीन मानिए, जड़ी बूटी ईश्वर का प्रथम स्वरूप है। जड़ी बूटी में ईश्वर के अंश होते हैं। और दोस्तों, अभी से नहीं, आप किसी भी युग को देख लीजिए, किसी भी युग के धार्मिक किताब को उठा करके देख लीजिए, प्राचीन काल में भी जड़ी बूटी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा हुआ है। दोस्तों, जड़ी बूटी आज भी उतना ही ज्यादा शक्तिशाली है जितना पहले हुआ करते थे। बस ज्ञान के अभाव में, जानकारी के अभाव में आजकल जड़ी बूटी एवं पेड़ पौधे की जो जड़ है हमारे लिए केवल खरपतवार रह गए हैं। दोस्तों, मैं प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से अब सभी लोगों को पेड़ पौधे जड़ी बूटी की ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने के प्रयास करता हूं। तो 15 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर नवरात्रि रहेंगे। तो 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच किसी भी दिन आपको ये जड़ ले आने। दोस्तों, आप इसके चमत्कार देखेंगे, खुद आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और ये कोई साधारण पेड़ पौधे नहीं है। और एक बात, नवरात्रि में हर एक पेड़ पौधे जागृत हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक माता रानी इस धरा पर आ जाती, पृथ्वी पर आ जाती। माता रानी को शक्ति कहा जाता है। और दोस्तों, इसलिए हर पेड़ पौधे में शक्ति आ जाते हैं, चैतन्य आ जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। पिछले साल के वीडियो में भी पेड़ पौधे के बारे में अच्छे जानकारी बताया था। और इस वर्ष अभी आज की इस वीडियो में पेड़ पौधे के बारे में दुर्लभ एवं अच्छे जानकारी बता रहा हूं। ये जानकारी आपको बहुत ही ज्यादा लाभ देंगे। अगर आपके दम है तभी आप ये उपाय करना, अन्यथा मत करना। नवरात्रि के किसी भी दिन आपको एक वृक्ष के पास में जाना है और उस वृक्ष की आपको जड़ लाना है। उस जड़ को हाथ में ही रखते आपको भूत भविष्य वर्तमान दिखना शुरू हो जाएंगे। अब किसी के भी भूत भविष्य वर्तमान बिल्कुल ही चुटकियों में बता दोगे। पलक झपकते कहीं पे किसी के वस्तु गुमे हैं, उसे बहुत ही आसानी से बता दोगे। और किसी के भी आप जो है वशीकरण कर पाओगे, यानी कि जिसे भी मन चाहा वशीकरण करना चाहते हैं आप उनका वशीकरण कर पाओगे। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। मैं जो जानकारी बता रहा हूँ धर्म शास्त्रों के आधार पर जानकारी बता रहा हूँ, तांत्रिक प्राचीन ग्रंथों के आधार पर जानकारी बता रहा हूँ। इस वजह से यह जानकारी साझा की जा रही है। आप में से अधिकतर लोग कमेंट कर रहे थे लंबे समय से, गुरुजी भूत भविष्य वर्तमान देखने वाला कोई जड़ी बूटी बताइए, फिर कोई विद्या सिखा दीजिए। इसलिए मैं आप लोगों को जन कल्याण के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति इसका दुरुपयोग करेंगे तो उनको पाप लगेंगे, स्वयं की कर्म भोगेंगे। क्योंकि जो कुएं बनाए जाते हैं लोगों के प्यास बुझाने के लिए, अगर उसमें कोई निर्बुद्धि जाकर के आत्महत्या करता है तो उसमें आत्महत्या करने वालों का दोष है, न कि जो जानकारी साझा की जा रही, जो जानकारी बता रहे हैं उनका दोष है, अर्थात जो कुएं बनाए उनका दोष है। हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद ही है जनहित एवं जन कल्याण करना। हमने अपने चैनल का नाम प्राचीन ज्ञान क्यों रखे? प्राचीन ज्ञान इसलिए रखे हैं ताकि प्राचीन ज्ञान की जितने भी जो जानकारी प्राचीन बुकों में लिखे हैं, प्राचीन जो गुरु परंपरा से जानकारी प्राप्त है, वह जानकारी आप सभी तक हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो बना करके जानकारी साझा करते हैं। और मैं हर दिन बोलता हूं, प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि एक छोटा सा परिवार है, जिसमें आप, मैं और सभी सदस्य हम एकजुट होकर के जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल में जुड़े हुए सभी लोगों को वह हर जानकारी प्राप्त हो। जो जानकारी लोग पैसे लेकर के लेते हैं वो मैं जानकारी फ्री में सिखाता हूं, ताकि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। प्राचीन ज्ञान चैनल के कमाए गए पैसे भी गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होता है। अधिकतर में इनमें जो चैनल प्राचीन ज्ञान चैनल से कमाए गए पैसे होते हैं गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित कर देता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मैं जो चमत्कारिक जड़ के बारे में बताऊंगा, पेड़ के बारे में बताऊंगा, इसकी मैं लाने की विधि सर्वप्रथम बता दूं। तो नवरात्रि के किसी भी दिन आपको ये लाना है, ध्यान से सुनिए, इसे नवरात्रि के किसी भी दिन आपको लाना है। लाने का जो समय होता है वो रात्रिकालीन होता है 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद में ही ये जड़ आपको लाना है। और आपको अकेले जाना होता है। साथ में आप किसी और को ले जाना चाहते तो ले जा सकते हैं, लेकिन उन्हें काफी दूर में रखना होता है। तो इससे अच्छा आप अकेले जाइए। अकेले जाएंगे तो ज्यादा पूर्ण रूप से प्रभावी होंगे। अब आपको नंगे पैर जाना है। नवरात्रि के किसी भी दिन जो मैं पौधे बता रहा हूं इसके जड़ लाना है, नंगे पैर जाना है। इस जड़ के नीचे में जहां पे जड़ लेंगे, जो पौधे के जड़ लाएंगे वहां पे आपको नंगे पैर जाना है। और उस पौधे के नीचे में आपको घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाना है और 5 बतासे रख देना है। ये फिर 5 प्रकार के आप चाहते हो तो मिठाई भी रख सकते हैं, लेकिन 5 बतासे बिल्कुल ही भोग स्वरूप उस पौधे को आपको समर्पित करना है। उस पौधे में रहने वाली दिव्य शक्तियों को समर्पित करना है। मैं जिस पौधे के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, इस पौधे के नाम है महुआ। महुआ के अंदर में एक ऐसा दिव्य चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, एक ऐसा दिव्य ब्रह्म देव रहते हैं जो कि आपको भूत भविष्य वर्तमान दृश्य करने वाला शक्ति प्रदान करेंगे। इसके मैं लाने की विधि भी बता देता हूं। तो ये रात्रिकालीन 12 बजे के बाद आपको लाना होता है, निर्वस्त्र होकर के लाना होता है। जब
जब आप महुआ की जड़ खनते हैं तो महुआ की जो जड़ है वो सांप की तरह ऐठने लगता है। तो एक काम अवश्य करना, महुआ की जड़ आप जब खने तब आपको कोई भी गुरु मंत्र जानते हैं, गुरु मंत्र का जाप कर सकते नहीं है तो भगवान शंकर को गुरु मान सकते हैं, डरने वाली बात नहीं। महुआ की जड़ को जब आप हाथ में पकड़ेंगे तो छोड़ना बस मत। ये सांप के जैसे फुंकार भी करते हैं, रात्रि कालीन में जागृत हो जाते हैं नवरात्रि के समय में। तो इनके छोटे से जड़ आपको लाना है, आपको महुआ की जो अच्छी तरीके से जड़ को पकड़ लेना है और आपको खनन करना है। आप खनन जो है हथियार से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस लेकिन उनके जड़ में हथियार नहीं लगना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। पत्थर से खनते तो फिर इसे अति उत्तम कहे गए हैं। तो इनके जड़ को आपको ले आना है रात्रिकालीन 12 बजे के बाद। इसे लाने के बाद घर में आप जो साफ पानी से धो लेना। फिर दूसरे दिन इसे जो देवी प्रतिमा की जो पूजा करते हैं, जैसे कि माता नौ दुर्गा की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार नवरात्रि के जितने दिन शेष बचे रहेंगे, जैसे 2 दिन है, 5 दिन है, 4 दिन है, तो लाल कलर की आपको कपड़े में इसे आपको बिछा देना। लाल कलर के कपड़े बिछाएं, उसमें उसके ऊपर में आपको इसे रखना है, लाल कलर के आपको कपड़े में इसे रख देना है। या भी चाहते हो तो लकड़ी की बाजोट रखना, उसमें लाल कलर की कपड़े डाल देना, फिर आपको इसे रख देना। और इसके सामने में घी का दीपक आपको जलाना है। नवरात्रि के 2 से 3 दिन जो बचे, अगर आप ये उपाय करते तो इसे अति उत्तम है। और आपको मैं एक मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का जाप करना है। मैं मंत्र बता रहा हूं, मंत्र नोट करके रखना। इसी मंत्र से आप किसी के भूत भविष्य वर्तमान बताएंगे। मैं इस मंत्र के बारे में नहीं बताऊंगा, ध्यान से देखिए, मैं बोल करके नहीं कहूंगा क्योंकि इसका प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। हमारे स्क्रीन में शो हो रहे हैं, देख लीजिए मंत्र। इसी मंत्र को आपको जपना है। इस मंत्र को नवरात्रि के जितने दिन शेष बचे हैं, उस बचे हुए शेष दिन में जितना ज्यादा हो सके इस मंत्र का जाप करना है। इसके बाद जैसे नवरात्रि समाप्त होते हैं तो महुआ की जड़ को आपको लाल कलर के कपड़े में लपेट लेना है और आपको इसे पूजन स्थान पे रख देना है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, किसी का छाया नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा ये काम नहीं करेंगे। अगर आपके घर में कोई स्त्री आ जाए, उनके छाया पड़ जाए या फिर किसी और दूसरे व्यक्ति का छाया पड़ जाए तो ये काम नहीं करते। इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके रखना और स्त्रियों के छाया से इसे दूर रखना। जब किसी के भूत भविष्य वर्तमान देखना हो, धन प्राप्त करना हो, तो धन प्राप्त करने के लिए जो लोग ये कामना रखें, ऐसे व्यक्ति इसे जो है धन पेटी में रखें तो आजीवन, जब तक ये आपके धन पेटी में रहेंगे तब तक आपके घर में बिल्कुल ही धन आएंगे। और जो लोग भूत भविष्य वर्तमान देखना चाहते हैं, मैं भूत भविष्य वर्तमान देखने वाला जो मंत्र बताए वो मंत्र 21 बार आपको पढ़ना है और इस जड़ को आपको अपने हाथ में रखना है। 3 बार या 5 बार आपको अपने से सिर पे टच कराना है, 2 बार आंख में टच कराना है। इसके बाद 21 बार इस मंत्र को पढ़ते हुए, जो कि मैं मंत्र बताऊंगी, मंत्र पढ़ते हुए महुआ की जड़ को आपको अपने दाहिने हाथ में रख लेना है। बिल्कुल ही आप किसी भी व्यक्ति के भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बताने में समर्थवान हो जाएंगे। वो आगे क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले, उनका आगे क्या होगा, सारे जानकारी आपके सामने में टीवी के जैसा शो होने लगेंगे। पलक झपकते आप किसी के भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं। लेकिन जिनके हृदय कठोर हैं, जो निडर व्यक्ति हो, साहसी व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति ही ये उपाय करे। डरपोक व्यक्ति कदापि ऐसे उपाय मत करना, क्योंकि डरपोक व्यक्ति डर से भी मर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, इससे जान भी जाएंगे, माल भी जाएंगे। क्योंकि जिन्हें डर है, ऐसे व्यक्ति अगर सफल भी हो जाए तो इनके लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। जो व्यक्ति निडर हो, जो कि डरते नहीं हो, एकदम से साहसी हो, ऐसे व्यक्ति भी ये उपाय कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति ही ये उपाय करना, डरपोक व्यक्ति उपाय मत करना। नवरात्रि के समय में इसे ला करके लाना होता है। और सर्वप्रथम तो आपको इस जड़ से निवेदन करना होता है कि मैं अब जो आपको जो है भूत भविष्य वर्तमान देखने के लिए जागृत कर रहा हूँ। फिर मैं जो मंत्र बताएं उस मंत्र को पढ़ना होता है। और आप जो है गौरी गणेश की स्थापना घर में की है, माता रानी की मूर्ति स्थापना की है, फोटो स्थापना की है, उनके सामने में अगर माता रानी के दिव्य मंत्र का और उच्चारण करते हैं फिर और ये तेजी से जागृत हो जाती हैं। ये धन भी आपको खींचने का काम करते हैं। किस प्रकार से धन खींचते हैं, कैसे धन खींचते हैं, इससे धन की भी बारिश तांत्रिक लोग कई बार करा चुके हैं। और धन की बारिश कब कराए जाते हैं, जैसे कि दीपावली है, अमावस्या के दिन है या फिर होली है, इसमें धन की बारिश इसके जड़ के माध्यम से होते हैं। इसके बारे में कभी एक मैं वीडियो बना करके बताऊंगा कैसे धन की बारिश। धन की बारिश के मतलब ऐसे नहीं कि ऊपर से धन वर्षा होने लगे। मैं आप लोगों को इनके तरीका बताऊंगा। कुछ जानकारी है हम जो इस चैनल के माध्यम से भी नहीं बता पाते, कुछ जानकारी है जो आप हमें मेल करते हैं तो मेल के जरिए ही बता पाते हैं। तो आप भी अगर किसी के भूत भविष्य वर्तमान देखना चाहते तो हम इस वीडियो में जितने भी जानकारी बताएं महुआ की जड़ के माध्यम से उस जानकारी को अपनाएं, उस जानकारी को सीखें। आप भी किसी के भूत भविष्य वर्तमान पलक झपकते ही बता पाओगे। हमारे वीडियो में बताएंगे क्रिया को अपना करके। तो आज की जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। जैसे मैं ऑनलाइन आऊंगा आपकी मदद करूंगा, मेरे द्वारा या मेरे टीम के द्वारा आपकी मदद की जाएगी या फिर वीडियो बना करके जानकारी साझा की जाएगी। आज की जानकारी पर
समाप्त करता हूं दर्शकों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।